नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। हर बार जब भी छठ महापर्व का समय आता है तब दिल्ली के यमुना घाट की अक्सर चर्चा होती है कि यमुना घाट कितना साफ है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि 10 महीने में बीजेपी ने कितना काम किया और खुद वहां पर जाकर ये तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं। बोतल में पानी भरकर दिखा रहे हैं जनता को कि कितना साफ हुआ, कितना गंदा पानी है। मैं पूर्वांचली से यहाँ पर पूछूंगा, जो बिहार यूपी के पूर्वांचल समाज से आते हैं और जो दिल्ली में रहते हैं और यहाँ छठ महापर्व मनाने वाले हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि उनके इस बयान को या वो किस तरीके से देखते हैं और कितना काम हुआ वाकई में। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से? अंशु कुमार। मैं हूँ तो बिहार से, मगर दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। कह रहे हैं कि पानी बहुत गंदा है, सवाल खड़े कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के ऊपर कह रहे हैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप इसको पानी पी के दिखाइए। कैसे देखते हैं सर अंशु जी? ये चैलेंज तो मेरे ख्याल से इनको अरविंद केजरीवाल से जाके पानी को पीना बोलना चाहिए था। क्योंकि वो उनका तो वादा था कि इस इलेक्शन हमने 5 साल में दीजिए, हम यमुना को अच्छा कर देंगे। मगर फिर 5 साल के बाद जब इलेक्शन था तो बोले थे कि मुझे और 5 साल दे दीजिए, मैं इसको बढ़िया कर दूंगा, बेटर कर दूंगा। तो क्या ये 10-12 साल जो ये अरविंद केजरीवाल थे, ये 10-12 साल और 10 महीने क्या एक ही हैं? ये बताइए मुझे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बार जितना भी काम इन्होंने किया है, बहुत किया है। हाँ, यमुना पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, आज भी फोम है उसमें, ये सब, इसमें कोई डिनायल नहीं है आज। मगर ये आप नहीं कह सकते कि इतना ज़्यादा पहले जो फोम था, अब जो फोम है, पहले की सफाई अभी की सफाई में, दोनों में फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि यमुना में मशीनें नहीं है, बहुत सारा काम हुआ है। बहुत काम हुआ है जमुना में। क्या? आज तो बहुत अच्छा काम हुआ है जमुना में। अच्छा काम हुआ। और क्या? आप आए क्या वहाँ से? और वहीं से तो आ रहे हैं हम लोग। अब मैं कहूँ आप झूठ बोल रहे हैं तब? आप चलो मेरे साथ में। नहीं, मैं तो देख आया हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? आज तो चढ़ाई लग गई है, तो वो चौकी बन गई है, इंतजाम हो गया है। अरे तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं। आम आदमी है क्या? क्या है? जनता का माल है सारा, आम आदमी का माल है। जनता पार्टी का माल है, किसका माल है? जनता का माल है, जनता लगा रही है। वो जनता की सुविधा के लिए चाहिए। लेकिन उस चैलेंज का क्या कहेंगे? सौरभ भारद्वाज ऑन कैमरा चैलेंज ठोक रहे हैं कि रेखा गुप्ता से मैं चैलेंज करता हूं, आप ये जल पी के दिखाइए। सर, पंजाब में भगवंत मान एक बार फ्लो में पानी पी गए थे, याद है आपको? तो वो अगले दिन बीमार हो गए थे। मतलब आप क्या चाहते हैं? सिंपल सी बात है, इनका नौटंकी जब ये सरकार में थे तो भी ये नौटंकी करते थे, आज वो सरकार में नहीं है तो भी नौटंकी ही कर रहे हैं। इनके लिए देखिए, मैं समझता हूँ कि इनको अपने जो भी है सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ताला लगा लेना चाहिए। और इसलिए क्योंकि देखिए, ये जनता का तो भला नहीं कर रहे हैं। आज वो जाते उसमें, जैसे मैं समझता हूँ कि हेल्प करते हैं ना आप, कि आपने कूड़ा का पहाड़ आधा नहीं हो गया है। कूड़ा का पहाड़ खत्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में उनसे सुना था कि समझ लीजिए 10 किलो कूड़ा होता है, समझ लीजिए दिल्ली में, मगर 15 किलो जमा हो जाता है। तो वो जो 5 किलो जो एक्सेस है वो धीरे धीरे ही खत्म होगा। तो यही सारी चीजें हैं, समय देना पड़ेगा सर, समय देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका सर? बीके पोद्दार। बीके पोद्दार, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, रहने वाला बिहार का हूँ। पोद्दार साहब, आम आदमी पार्टी के विधायक तो चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, दिल्ली सरकार को, ये पानी पीकर दिखाइए। बड़ी गजब विडंबना है पत्रकार साहब, आप कह रहे पानी पीकर दिखाइए। एक बात बताइए, जो 10 सालों में यमुना को साफ नहीं कर पाए, जो 10 सालों में यमुना से कूड़ा हटा नहीं पाए, जो 10 सालों में यमुना के पानी को तनिक भी साफ नहीं कर पाए, जो 10 सालों में यमुना में जो बहता नाला था उस नाला को बंद नहीं कर पाए। सुन लीजिए, आज वो लोग कहते हैं यमुना का पानी पीकर दिखाइए। मैं फिर कहता हूँ, भाजपा के नेता जा रहे हैं और यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, पिछले 10 सुन लीजिए, पिछले विगत 10 वर्षों में एक फोटो अरविंद केजरीवाल की दिखा दो यमुना पर, एक फोटो उनके मंत्रियों की दिखा दो यमुना पर, एक फोटो आतिशी मार्लिना की दिखा दो यमुना पर, एक फोटो मनीष सिसोदिया की दिखा दो यमुना पर, एक भी फोटो नहीं होगी। लेकिन आप चले जाइए दिल्ली की मुख्यमंत्री। आपकी बात मैं समझ गया। एक मिनट रुकिए। नहीं, सब समझा। आप कह रहे थे बीच में कि नहीं हुआ है। आपको कहाँ लग रहा है कि यमुना साफ सफाई नहीं हुई है? जमुना कह रहे हैं सफाई करने के लिए, जमुना सफाई हो गई। हाँ, जमुना तक काला पड़ गई। हाँ, जमुना काला पीला नीला सब हो गई। हाँ, कब गए थे आप आखिरी बार? वो तो गंगा जी का पानी आया था, वो तो सफाई करा कौन है?
हाँ, झूठ बोलने से बताओ कि बच्चा तो दूध पीता है का? अरे आप आखिरी बार कब गए थे ये बताइए ना सर, हाँ, कब गए थे आप? जमुना में। हाँ। जमुना में अब ही 1 महीने के बाद देखना है। अब ही महाराज सीधा बताइए ना कि कब गए थे, बीच में बोलने के लिए आ गए। एक बात बताइए, आप मेरी बात सुने, मैं फिर कहता हूँ, आज आप चले जाइए उसी यमुना के अंदर, उसी यमुना जी में छठ पूजा शालीनता के साथ हो, भव्यता के साथ हो, तीव्रता के साथ हो। रेखा गुप्ता जी ने ऐसी व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी एक बार भी यमुना के घाट पर नहीं गए, एक बार भी उनके मंत्री यमुना घाट पर नहीं गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यमुना घाट पर नजर आती है, भाजपा के मंत्री यमुना घाट पर नजर आते हैं, भाजपा के विधायक यमुना जी में डुबकी लगाते नजर आते हैं। और यहाँ तक कि अब जाकर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के समय क्या होता था, छठ व्रतियों के ऊपर केस किए जाते थे, छठ व्रत के ऊपर जो कार्यक्रम करवाते थे उनके ऊपर केस किए जाते थे। और रेखा गुप्ता जी की सरकार उनके केस को खत्म करने का अच्छा मेरी बात तो सुनिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचली के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, महिला जब यहाँ नहाने के लिए आएगी तो उनके स्वास्थ्य को खतरा है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। उनको स्वास्थ्य का मतलब ही नहीं पता है। आप जिनके ऊपर माइक लगाते हैं उनको स्वास्थ्य का मतलब ही नहीं पता है। पहले ही बात, ऐसे लोगों के ऊपर माइक लगाया करो जिसको तथ्य की जानकारी हो, जिसको कुछ स्पष्टीकरण हो, जो उस चीज को देखा हो। लेकिन क्या है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जिन्हें स्वास्थ्य का मतलब तक नहीं पता, आप उनसे पूछते हैं स्वास्थ्य का हाल कैसा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, 10 साल, पिछले 10 साल की कुव्यवस्था को देखे और अब 7 महीने की इस व्यवस्था को देखे, अंतर समझ जाए। बात सही है। हाँ जी, क्या कह रहे अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि क्लीन हो गई यमुना, क्लीन हो गई, क्लीन हो गई। मैं यमुना क्लीन मिशन पे गया था एक बार, यमुना क्लीन ड्राइव थी। मैं एक बार गया था कालिंदी कुंज घाट पे, वो जो बैराज है ना। कब गए थे, कब गए थे? इसी साल, ये जून के महीने में, जून के महीने में गया, एक ही बार गया, ज़्यादा गया, उसके बाद गया भी नहीं। मैं वहाँ पे जाके यमुना क्लीन ड्राइव में जब मैंने पार्टिसिपेट करा ना, और मैंने उस घाट की जो हालत देखी, मैं अगली बार इसलिए ही नहीं गया क्योंकि मुझे पता था ये ऐसे साफ़ ही नहीं हो पाएगी। अभी कैसा है ये बताइए। अभी भी आपको क्या लग रहा है कि वो पानी पीने लायक हो जाएगा? कपड़े पे कोई घूमिए, इधर कैमरा इधर है। कपड़े पे कोई सब्जी वब्जी का, किसी का भी ग्रीस का दाग लग जाता है, ठीक है, तो ऐसे बतेरे केमिकल आते हैं जिसको डालती है वो तुरंत हट जाता है। तो अगर उनको ग्लास में पानी साफ दिखाना होगा ना, तो वो केमिकल डाल के वो साफ दिखा देंगे। आपको क्या लग रहा है कि यमुना साफ हो गई? बिल्कुल, अभी बहुत काम होना बाकी है भाई, इतना आसान नहीं है। और ये गलती एक सरकार की नहीं है, इसमें जितनी भी सरकारें आई हैं ना, सबकी गलती है भाई। आम आदमी पार्टी के नेता जो है अभी वहां जाकर जो है पानी दिखा रहे हैं, गंदा है कि नहीं किया आपने, दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों यहाँ नहाने आएंगे। वहाँ 10 सालों से तो उनकी सरकार थी। तो अरे भाई, उनकी सरकार की तो विफलता है सर ये। अगर उन्होंने काम किया होता तो क्या दिल्ली को ये दिल देखना पड़ता? क्या बिहारियों को, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यमुना साफ होगी पूरी तरीके से, क्या बिहारियों को वैसे ही डुबकी लगानी पड़ती उसी टॉक्सिक केमिकल्स में? ये बताइए मुझे। अगर पिछली सरकार का नाकामी है, जैसे भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि जून में मैं गया था, नहीं काम हुआ, मगर प्रयास हो रही है ना भाई। प्रयास तो पहले भी हो रही थी। बात पता है क्या है? कैसे हो रही थी? मशीन आपने देखा था? ये बड़े बड़े मशीन देखा था? नहीं था भाई, नहीं था। नहीं, छठ की पूजा के टाइम पे हमने भी देखा था, वो छठ की पूजा के टाइम पे लाते थे, उसके बाद वो भी कहा जाता था। इस बार छठ पूजा के समय में नहीं लाया है, इस बार बहुत पहले से सफाई हो रही है। जैसे ही बीजेपी यहाँ पे जीती, वैसे ही मशीनें यमुना में आ गई, वैसे ही कूड़े का पहाड़ कम होने लगा। ये चीज है दोनों में फर्क, कतनी और कटनी में फर्क है सर। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैंने ये बात तो मना ही नहीं करी आपकी, बीजेपी जीतते ही भाई उन्होंने लगाई मशीनें, वाकई में लगाई। अभी आपने बोला कि जब ये छठ पूजा आई थी तब लगाया था। छठ पूजा जब केजरीवाल की सरकार आती थी तब वो दिखाने के लिए उस समय लगा देते थे। ठीक है, आपकी बात में समझ गया, लेकिन मेरे एक बात का जवाब दीजिए। क्या 10 साल और 10 महीने का कार्यकाल अगर देखा जाए तो आपको क्या कुछ भी काम बेहतर लग रहा है, नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा तो बेहतर है। 10 साल और 10 महीने में कंपेयर तो हो नहीं सकता अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। लॉजिकली बात करें, 10 साल और 10 महीने में नहीं हो सकता। बट ये सिर्फ विफलता सरकार की भी नहीं है, ये विफलता लोगों की भी है। लोगों ने भी गंदा मचाया है,
सरकार ने भी गंद मचाया है, सबने गंद मचाया है, तो सबको ही भागीदारी लेनी पड़ेगी, एक के मत्थे माथा नहीं फोड़ सकते आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से ही हूँ, अरे बिहार से हैं, अरे वाह वाह वाह। बिहार में कौन सा जिला? मधुबनी जिला, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सोनिया बिहार। अच्छा, तो इस बार छठ पूजा मनाने कहाँ जा रहे हैं? घाट पे यमुना, इधर आइए। हाँ। यमुना नदी, यमुना नदी जा रहे हैं? बिल्कुल। यमुना नदी तो गंदी है आम आदमी पार्टी के हिसाब से। देखो कहाँ से गंदी है, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ गंदी है। कब गए थे आप? मैं तो डेली जाता हूँ। मैंने वीडियो तो मैं बाद में देख लूंगा, आप अपनी जुबानी बताइए ना, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, क्या वहाँ गए, क्या हुआ नहीं हुआ, बताइए। यमुना की पानी, हम जहाँ रहते हैं सोनिया बिहार, पहली बार ऐसा है 5-6 साल बाद हम लोग लॉक में बंद हो गए थे, इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई हम लोगों का अब इस बार जो है पहली बार 6 साल के बाद सोए हुए जगह हम लोग अब यमुना के तट पे धूमधाम से फुल तैयारी, पूरी तैयारी के साथ, और पूरी सुविधा दे रही दिल्ली सरकार, दे रही है बिल्कुल पूरी सुविधा। अच्छा, तो वही पानी क्या आप पी सकते हैं? देखो पीने लायक अभी 4-6 महीने पीने लायक तो नहीं हो सकता, लेकिन नहाने लायक तो है। जो केजरीवाल, बिल्कुल जो केजरीवाल करके डुबकी नहीं लगाएगा। अरे तो जो आम आदमी पार्टी के विधायक तो दिखा रहे हैं पानी तो गंदा है। कहाँ दिखाए, कहीं भी फॉग है? फॉग भी है, फॉग भी है। कहाँ है पानी में? बिल्कुल है पानी में। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, फिर आप गलत। आप दिखाओ। अरे आम आदमी पार्टी के विधायक दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। जब खुद यमुना पे, हम डेली यमुना जा रहे हैं तो हमें नहीं दिख रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल तो रहा है। बिल्कुल ड्रामेबाज है। जब हम खुद घाट पे डेली का वीडियो दिखाऊंगा मैं। इतनी बड़ी पार्टी का विधायक झूठ बोलेगा क्या? कौन सी बड़ी पार्टी? आम आदमी पार्टी। कौन सा बड़ा पार्टी हो गया? चोर पार्टी है वो, है? दिखाई भी दे रहा है, दिल्ली में हारी हुई बिल्कुल। जब खुद आम आदमी पार्टी केजरीवाल हार चुके, वो कौन सा पार्टी उनको कोई अब जानता भी है? गया दिन खत्म। चैलेंज किया है रेखा गुप्ता जी को, ये पानी पीकर दिखाइए। पूर्वांचलियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए वो खुद ड्रामा करता है, उस ड्रामे में आना तो है नहीं, बिल्कुल ड्रामाबाज पार्टी है। वो क्या दिखा रहे हैं? हम लोग डेली जाते हैं यमुना पे, क्योंकि घाट की निगरानी हम लोग करना, बिल्कुल वही ड्यूटी लगती है क्या आपकी? डेली सुबह शाम ड्यूटी लगती ही है, क्योंकि घाट की रक्षा करना है, घाट को देखना है, अपनी घाट को छेकते। तो वहाँ पानी शुद्ध है, पानी ठीक है, पीने लायक नहीं, लेकिन डुबकी नहाने लायक है। जो छठवर्ती हमारे जो उसमें नहाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके स्वास्थ्य का खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सरकार। पानी तो साफ किया नहीं और यहाँ पर चले हैं छठ पूजा मनाने के लिए, क्योंकि जो छठवर्ती हैं, जो महिलाएं छठ करती है, वो यहाँ पर आकर स्नान करती हैं पूजा के समय। तो वो कैसे स्नान करेगी? इसके लिए इन्फेक्शन हो सकता है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, न जाने क्या क्या चीजें हो सकती है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आए केजरीवाल को, पार्टी को, जो बावाल पार्टी है, बवाल पार्टी, ड्रामेबाज पार्टी, चैलेंज करता हूँ कि आके देखे कि नहाने लायक पानी है या नहीं है। आ जाए सोनिया बिहार घाट पे आ जाए और वहाँ देखे कि नहाने लायक पानी है या नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल पानी सही आ रही है वहाँ, और जो इधर ITO इलाका है उधर भी पानी जा रही है। वो पहले की तरह नहीं है, जो फॉग, वो क्या कहते, जो सड़क की तरह निकलते थे, वो वाला हिसाब नहीं है इस टाइम। पानी बिल्कुल छठवर्तियों के लिए बिल्कुल ठीक पानी है, और छठवर्ती को उसमें इस बार स्नान का हर सुविधा सरकार, दिल्ली सरकार दे रही है इस बार। ये तो सोए हुए थे, 6 साल से हम लोगों को परेशान किया, और बिहारियों को, पूर्वांचलियों के लिए ये सबसे बेकार पार्टी थी। ये बेकार पार्टी थी। क्या कहेंगे आप? यमुना कितनी साफ है? यमुना कभी साफ नहीं हो सकती। कभी साफ नहीं हो सकती? हाँ। उसकी वजह बता देता हूँ। दिल्ली का सारा गंदा नाले का जो पानी है, वो उसी जमुना में मिक्स है ना, जाता है। पूरी दिल्ली का लैट्रिन बाथरूम उसी जमुना में मिक्स है। ऊपर से कूड़ा तो हटा दिया। एक मिनट, अरे चुप हो जा, एक मिनट चुप हो जा, एक मिनट चुप हो जा। मैं माइक दूंगा तब बोलना है मेरे भाई, बीच में नहीं। रुक जा, एक मिनट चुप हो जा। तुम बोलो यार। आप बोलिए, बोलिए। गंदे नाले, जो दिल्ली का पूरा गंदा नाला है, उसमें पूरी दिल्ली का लैट्रिन बाथरूम जाता है। उसी गंदे नाले में लैट्रिन बाथरूम जाता है। उसी में सारा सर्फ साबुन, जो कपड़े धोता है, सारा सर्फ साबुन उसी में जाता है। वही जमुना में मिक्स है। ऊपर से कूड़ा तो हटा दिया, ऊपर से कूड़ा हटा दिया, जमुना साफ दिख गई। लेकिन जो लैट्रिन बाथरूम पानी में जो मिक्स है, उसे कैसे हटाएंगे? वो पानी पीने लायक कभी नहीं हो सकता जब तक गंदे नाले का अलग से कोई रास्ता नहीं बनेगा।
ठीक है, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हैं? जी बिहार से। बड़े बिहार के हैं? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? रुक जाओ यार। दिल्ली में नागलोई। नागलोई। हाँ तो एक बार बताइए आप, यमुना कब गए हैं आखिरी बार आप? अभी लमसम 4 दिन हुआ। 4 दिन हुआ जी। क्या है वहाँ का हाल बताइए। देखिए पहले से बेहतर है, पूरा तो बेहतर नहीं कह सकते हैं ना, पूरा बेहतर हो सकता है। जैसा गंगा जी स्वच्छ रह सकती है वहाँ, यहाँ वैसा वातावरण ऐसा सुविधा नहीं है कि वहाँ रह सकते हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। आपका मेरा कार्य है प्रयास करना, हो चाहे ना हो प्रयास करना। वही केजरीवाल साहब कर रहे थे, केमिकल भी डाल रहे थे, लेकिन डिब्बा कुछ और रहता था उसमें मटेरियल। केजरीवाल साहब कर रहे थे महाराज, वो तो हर 5 साल के बाद आके बोलते थे कि मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार मुझे मौका दीजिए तो मैं साफ करके दिखाऊंगा। उनके पार्टी बोल रहे हैं कि हमारे सरकार कर रहे थे, तो हम बता रहे हैं कि प्रयास कर रहे थे, लेकिन डिब्बा कुछ और रहता था, मटेरियल कुछ और रहता था, जिसके वजह से पानी और झाग 1 मीटर रहता था। प्रयास करना चाहिए, कभी भी हो चाहे ना हो, लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए।